हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडी जे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज पढ़ेंगे। वैसे तो आप एडवर्ब जानते ही हैं। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। मतलब क्या है कि जो एडवर्ब होता है वह क्रिया की एडजेक्टिव की या अन्य एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। मतलब कि आप यूं कह सकते हो कि चापलूस टाइप का होता है एडवर्ब। ये क्या करता है? फ्लैटरी करता है। ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट हमारा इसमें है एडवर्बियल फ्रेज। हमने आपको बताया है फ्रेज वाले में कि आप जो फ्रेज यूज करते हो उसमें से एक पार्ट आपका एडवर्बियल फ्रेज होता है। एडवर्बियल फ्रेज क्या है? वास्तव में ये भी एडवर्ब होता नहीं है। ये एडवर्ब का केवल कार्य करता है। नहीं, जब कई शब्द हों जो एडवर्ब का काम करे, जैसे एडवर्ब जो हमने डिफिनीशन में बताया, एडवर्ब क्या है? एक शब्द होता है। जबकि एडवर्बियल फ्रेज क्या होगा? उसमें कई शब्द होंगे लेकिन उसमें एडवर्ब नहीं रहेगा आपका, बल्कि वो पूरा का पूरा शब्द मिल करके एडवर्ब का काम करे। जैसे हम कहें, जैसे कोई काम होता है, सपोज करो कि अब जैसे मान लीजिए नल चलाना है, हमको आराम से चला लेते हैं। लेकिन अभी कोई मढ़हा उठाना हो या कोई भारी सामान हो तो दो चार लोग लगते हैं ना, वो भी एक काम है और नल चलाना भी एक काम है जिसको हम इजीली कर सकते हैं। तो वही अंतर जो आपको नल चलाने और भारी सामान उठाने में दिखाई पड़ रहा है, वही अंतर आपके एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में है। क्या बताया हमने कि एडवर्ब एक शब्द होता है जबकि एडवर्बियल फ्रेज कई शब्द मिलकर के एडवर्ब का कार्य करते हैं। तो हम इनको वाक्य के माध्यम से, हाँ एक बात और, एडवर्ब जो है आप देखोगे प्रायः एडवर्ब में एलवाई लगा होता है। तो आप मान के चलो आपका 70% जो है एलवाई से काम चल जाएगा। अगर एलवाई दिख रहा है तो एडवर्ब है, नहीं है तो एलवाई लगा करके कुछ शब्दों में हम एडवर्ब बना लेते हैं और उसी को हम क्या करेंगे, ला करके एक वाक्य में ऐड कर देंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। तो हम वाक्य के माध्यम से देखते हैं तो इजिली अभी आ जाएगा। देखते हैं, पहला सेंटेंस है जैसे राणा प्रताप was the glory of मेवाड़। दूसरा सेंटेंस है देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब इस सेंटेंस में देखो, ये जो डाउट है इसको हम बना लेते हैं नो लगा हुआ अनडाउट, तो इसका एडवर्ब हो जाएगा अनडाउटेडली। और आप जानते होंगे एडवर्ब का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं, वाक्य के प्रारंभ में करते हैं और वाक्य के बीच में भी आता है। अब आप ध्यान दीजिए, एडवर्ब अगर वाक्य के अंत में आता है तो वह किसी एक शब्द को मॉडिफाई करेगा। अगर एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है तो पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। इस बात को याद रखिएगा। और इसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका एक होता है जो मुख्य क्रिया से पहले और सहायक क्रिया के बाद आता है। क्या हमने कहा कि जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको हम कहां यूज करेंगे? मुख्य क्रिया से पहले और सहायक क्रिया के बाद। इस तरीके से हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा। यानी जैसे इसको हम बनाएं तो इसका हो जाएगा राणा प्रताप was undoubtedly अब यहां पर एडवर्ब हमारा आया द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। इस तरीके से ये वाला वाक्य हमारा बन जाएगा। एक वाक्य और देखते हैं। द स्टूडेंट रीड द बुक। दूसरा सेंटेंस कर देते हैं ही रीड इट हरीड इन अ हरी।
अब आप जानते हो हरी का जो एडवर्ब होता है हरीडली होता है, तो जब ये हरीडली बन जाएगा कुछ नहीं करना है, यहीं पर लाके इसको ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली। ये वाक्य हमारा बन जाएगा। यानी मैंने अभी आपको बताया क्या कि अक्सर जो है शब्द में अलवाई लगाने से एडवर्ब बन जाता है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। द ट्री वॉज कट, द कटिंग डाउन वाज स्लो। तो इसको शायद ऐसा कोई होगा ही नहीं जो जानता ना हो, स्लो का एडवर्ब स्लोली होता है, स्लोली स्लोली आपने सुना ही होगा। इसका बन जाएगा, ये भी अंत में जुड़ेगा, द ट्री वाज कट डाउन स्लोली। इसी तरीके से एक सेंटेंस और बनाते हैं, जैसे आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड हैप्पीली। अगर अब तक के और इन सेंटेंसेज में अंतर देखें तो क्या दिख रहा है कि सब में हमको एडवर्ब बनाना पड़ा। जैसे स्लो का मैंने स्लोली बनाया, हरी का हरीडली बनाया, डाउट का अनडाउटेडली करके ऐड कर दिया चूंकि यहां पर नो था। इसी तरीके से यहां पर देखो पहले से ही बना हुआ एडवर्ब है, तो अब की बार हमको एडवर्ब ही नहीं बनाना, बस कुछ नहीं करना, इसको उठा करके इसी वाक्य में ऐड कर देना। यानी हो जाएगा आई प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। तो इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी वाक्य में आपके एडवर्बियल फ्रेज आ जाए, तो एडवर्बियल फ्रेज आ जाए कैसे आएगा उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखूं, द सनसेट, अभी एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब इस सेंटेंस में देखो कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम एडवर्ब बनाए, तो हम क्या करते हैं, ये जो आप जैसे किसी वाक्य में इन द रूम आ जाता है, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है, तो इसी तरीके से इसको अगर हम एडवर्बियल फ्रेज बनाना चाहते हैं तो इसमें बाई सनसेट कर दें तो ये हो जाएगा। कई शब्द हो जाएंगे और वहां पर एडवर्ब काम करेगा। कैसे होगा देखते हैं। ये हो जाएगा दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब बचा क्या, इसको हम बदल लेते हैं बाई सनसेट। अब इस वाक्य में ध्यान रखना कि जैसे द हटेगा, द सनसेट है तो ये आपका टेंस में है, लेकिन जब बाई करके इसको ऐड कर देते हैं एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। एक वाक्य और देखते हैं, सी डिड हर वर्क, शी वाज नॉट केयरफुल अबाउट इट। तो अब यहां पर देखो नॉट के साथ केयरफुल है, तो हम इसको केयरफुल को एक एडवर्ब आप केयरफुल्ली कर सकते हो, लेकिन जब केयरफुल्ली करोगे तो नॉट फंसाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर दे, नॉट केयरफुल मतलब कि वो सावधान नहीं था, सतर्क नहीं था, मतलब केयरलेस हो गया, लापरवाह हो जाएगा। यानी इसके स्थान पर हम केयरफुल के केयरलेस कर लें, उसका एडवर्ब बना ले केयरलेसली, इजीली बन जाएगा ये तब। तो हो जाएगा ये सी डिड हर वर्क केयरलेसली।
अगर यही वाक्य हमारा अफर्मेटिव में होता तो क्या करते, इसी केयरफुल को हम एडवर्ब बना लेते केयरफुल्ली और यहाँ पे ऐड कर देते अगर ये नॉट अवेलेबल ना होता। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।